हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नहीं इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक के साथ हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं। क्वेश्चन लाएंगे तो सिर्फ हम बताएंगे क्वेश्चन का आंसर, लेकिन जब हम उस टॉपिक को लेकर आएंगे तो उस एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन से बहुत सारे टॉपिक नहीं होते हैं। इसी के लिए हम अब टॉपिक लेकर आते हैं जो कि आज आप सभी देख सकते हैं क्या कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कब हम इसको इरेज कर देंगे कोई भरोसा नहीं। चलिए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है ये जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा हमारे व्हाइट बोर्ड पे। उससे पहले हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग मेरा पीछे का वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। समझ में आएगी नहीं बात है? चलिए देखते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। देखिए, कहने से ही एक बात स्पष्ट रूप से जाहिर हो जा रही है क्या यहाँ पर कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी कि कोई विद्युत धारा है, कोई विद्युत धारा क्या यार विद्युत धारा होती है, उस विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी कि उस प्रभाव, कैसा प्रभाव, ऊष्मा से संबंधित प्रभाव। ऊष्मा मतलब कि कैसा होगा भैया, हीट वेट टाइप का होगा, मतलब कि वहां पे क्या होगा, ताप से संबंधित, ऊष्मा से संबंधित भाई एक प्रभाव है जिसको हम लोग विद्युत धारा का संबंधित ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। वो क्या होता है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ऊष्मीय प्रभाव की अगर परिभाषा दे तो बोलता है क्या कि जब किसी चालक से विद्युत, जब मान लेते हैं मेरा ये चालक है, इस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा क्या कि कभी कभी अगर कोई वायर आप लोग पकड़िएगा तो क्या हो जाता है, वायर बहुत गर्म होता है। क्या होता है, वायर गर्म होता है। कभी कभी हम लोगों का हाथ भी जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। आप सभी ये बात तो स्पष्ट रूप से जानते हैं क्या कि विद्युत धारा में ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा के संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप सभी जानते हैं। और क्या भाई देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप सभी जानता है कि क्या होता है भैया, ऊर्जा का न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, तो एक प्रकार से अगर बात करें हम तो यहाँ पर देखिए ये ऊष्मीय प्रभाव पड़ जाता है। विद्युत धारा भी क्या हो गई भैया, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि कभी भी उत्पन्न तो नहीं की जा सकती और नष्ट नहीं की जा सकती है। ये क्या होगी, ट्रांसफर होती रहेगी। अब आप कहिएगा उत्पन्न नहीं की जा सकती, इसका मतलब क्या कि इसको बनाया नहीं जा सकता। देखिए, एक स्टोर अलग बातें होती हैं, वो क्या होती हैं क्या कि देखिए एक ऊर्जा होती है ना, उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। वो ऑलरेडी प्रकृति में मौजूद है, बस उसके स्रोत अलग अलग से हैं। कहीं कोई पानी होने की मदद से बिजली आप लोग उत्पन्न कर लेते हैं तो पानी भी तो ऑलरेडी पहले से वो विद्युत था कि नहीं था, लेकिन उसको उत्पन्न करना ये नहीं कहेंगे, ये ऑलरेडी प्रकृति में है, प्रकृति द्वारा ये हमें दिया गया है, ठीक है। उसका हम लोग एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण करके कभी विद्युत ऊर्जा बना ले रहे हैं तो कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। समझ में आई नहीं भाई बातें? तो इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा भी एक प्रकार की तो ऊर्जा ही है भैया। ये क्या होता है, देखो विद्युत धारा कभी भी नष्ट नहीं होता है। कैसे, विद्युत धारा आप लोग मतलब किसी तार से विद्युत धारा जाता है और कहीं पर बल्ब जल रहा होता है तो वो विद्युत धारा जो होता है किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, तो रोशनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रोशनी के रूप में परिवर्तित होता है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो धारा है वो किस चीज में परिवर्तित हो गया है, रोशनी के रूप में परिवर्तित हो गया है। यानी कि जो है कभी भी मतलब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। समझ में आई कि नहीं बातें? तो वही बोल रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना तो उसमें थोड़ा मोड़ा जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में टकरा कर अपनी जो होती है ना वो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो होती है वो खो देती है। अपनी जो ऊर्जा होती है उनके अंदर की जो ऊर्जा जो होती है, टकराने से क्या होती है, बार बार टकराने से वो ऊर्जा खो देते हैं। और यही ऊर्जा के कारण जो क्या हो जाता है भैया, ये जो आपका हिट हो जाता है, ये जो वायर हो जाता है वो हिट हो जाता है। बार बार आपस में टकराने के कारण क्या हो जाता है, हिट हो जाता है। और यही विद्युत ऊर्जा जो आपका हिट में बदल जाता है, जब चालक से प्रवाहित होती है विद्युत धारा तब चालक जो होता है गर्म हो जाता है। और इसी गर्म होने के, चालक में प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह होना और चालक का गर्म हो जाना, इसी को तो कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव लिख दिए यहाँ पे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होना चाहिए था, लिख सकते हैं आप लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में अगर आप लोग एक बात स्पष्ट रूप कीजिएगा तो एक यहाँ पे सूत्र प्राप्त होगा जो अभी हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, Q बराबर I स्क्वायर RT। RT यहाँ पे I क्या है, आपका धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है। ये एक सूत्र ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग नीचे क्या करेंगे, इस जूल के ऊष्मीय नियम में हम लोग समझेंगे। जूल का ऊष्मीय नियम क्या होता है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। चलिए चलते हैं जूल के ऊष्मीय नियम पे। जूल का ऊष्मीय नियम क्या है, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि किसी चालक से प्रवाहित धारा, बिल्कुल किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा
यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव था, इसी उष्मीय प्रभाव पर जूल साहब ने एक क्या कर दिया भैया, एक नियम प्रतिपादित कर दिया, एक नियम दे दिया। उसी नियम को हम लोग कहते हैं क्या, उष्मीय प्रभाव। क्या कहते हैं, जूल का उष्मीय नियम कहते हैं उस चीज को। और इस उष्मीय प्रभाव पर ही ये नियम क्या है, डिपेंड है। समझ में आए कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पर उष्मीय प्रभाव क्या था, चालक से विद्युत धारा जा रही है तो विद्युत धारा गर्म हो जाएगी, तो इसको कहते हैं हम लोग उष्मीय प्रभाव। लेकिन ये इसमें क्या है, देखिए इसमें जूल के उष्मीय नियम में क्या है, वो उष्मीय प्रभाव था, वो भी धारा का, तो उसमें गर्म हो जा रहा था। लेकिन ये जूल का नियम है वो भी उष्मीय नियम है। देखिए किसी चालक से प्रवाहित धारा, मान लेते हैं कि कोई चालक है, मान लेते हैं मेरा ये एक चालक ले लेते हैं, ये मेरा एक चालक हो जाएगा। इस चालक से प्रवाहित धारा के कारण अगर इसमें अगर उत्पन्न ऊष्मा Q हो जाएगा, तो इसी उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में नियम का प्रतिपादन जूल साहब ने किया था। अब कहिएगा जूल साहब कौन थे, तो जूल साहब एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनका पूरा नाम जूल नहीं है, उनका पूरा नाम कुछ है, हमको माइंड में नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन नॉर्मल उसको उनका आखिरी में लगता था जूल लगता था, ठीक है। कैसे कुलॉम लगता है, कुलॉम उलॉम है, ज्यादातर जो होता है ना वैज्ञानिक लोग जो थे वो अपने नाम पर ही क्या रख देते थे, ऐसा ही मात्रक रख दिया करते थे, ठीक है। तो जूल साहब ने इसका प्रतिपादन किया था, ऊष्मा से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार 3 तथ्य सामने आते हैं, आपके 3 कथन सामने आएंगे, जिससे ये सूत्र प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए बात करें तो बोल रहा है क्या कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा भैया, इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न ऊष्मा, इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न ऊष्मा Q जो होता है वो क्या होता है, ऊष्मा जो Q है, ऊष्मा जिसको हम लोग Q से दर्शाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होता है, सबसे पहला ऊष्मा Q जो होता है वो क्या होता है भैया, तो वो होता है भैया क्या, तो उस चालक में लिख सकते हैं यहाँ पे, उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I, विद्युत धारा जो I है, I के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है, वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। इसकी बात करें अगर अर्थात में, कि अर्थात इसका क्या हो जाएगा, चलिए तो इसके अर्थात में अगर बात करें, देखिए उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, यहाँ पे तो क्या था कि जूल का जो उष्मीय नियम था ना, इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो Q होता था वो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, इस चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो Q है, ये क्या हो जाएगा, इस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I का जो होता है क्या होता था, वर्ग, I का वर्ग, यानी कि I स्क्वायर कहने का बात आ गया। I का वर्ग कहने का मतलब है I लिख दीजिए, उसको वर्ग लगा दीजिए, यानी कि I स्क्वायर के सीधा समानुपाती होता था, अर्थात Q समानुपाती होता था I स्क्वायर के। लेकिन जहां पर ये जो आपको देख रहे हैं I स्क्वायर आया है, तो R एवं T क्या होते थे, अचर होते थे, जहां R और T यानी कि प्रतिरोध और समय अचर थे। अचर का मतलब हम आपको समझाए हुए थे, कांस्टेंट थे, अचर है, ठीक है। ये बात हुई कि नहीं है भाई, ये एक मेरा आ गया कि नहीं आया। इससे ये तथ्य निकलता था कि अगर किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा, उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। तो ये एक तथ्य है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की वीडियोस में। चलिए जैसा कि हम सभी देख चुके हैं क्या कि फर्स्ट तथ्य हम लोगों ने देख लिया कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तब उस वक्त उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो Q होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। दूसरा तथ्य हमको देखना है क्या कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही होती है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, उसमें प्रभाव जो होता है वो क्या करता है भैया, जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो जब हमने देखा कि ऊष्मा उत्पन्न करता है तो वो ऊष्मा क्या होता है भैया, वो जो विद्युत धारा के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। लेकिन बात करें अगर यहाँ पे तो प्रतिरोध भी इसमें होते हैं, समय भी होते हैं कि कितनी समय तक ये धारा बहेगी। उसमें वो बताए थे कि विद्युत धारा के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि उस वक्त आपका जो क्या था, जो तो प्रतिरोध था वो और ये जो समय था वो क्या था, कांस्टेंट था, यानी कि किसी निश्चित समय के लिए वो था और किसी निश्चित प्रतिरोध के लिए था। मतलब बार बार वो प्रतिरोध बदल नहीं रहा था, समय बदल नहीं रही थी, तब वो था I के स्क्वायर के समानुपाती था। चलिए इसमें जानते हैं दूसरा तथ्य ये है हमारा कि जो उत्पन्न ऊष्मा Q जो होगा वो क्या होगा,
चालक के प्रतिरोध जो R होता है, ये चालक है मान लेते हैं, तो इस चालक का प्रतिरोध कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इसका अगर कुछ प्रतिरोध ही नहीं रह गया तो एक तरफ से अति चालक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बातें। तो चालक के प्रतिरोध R का सीधा समानुपाती होता है। अगर विद्युत धारा उसमें बह रही है, उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान अगर हमको मालूम करना है, तो वो उत्पन्न ऊष्मा का मान किसके भाई समानुपाती होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो होगा उसमें उस चालक के प्रतिरोध R के समानुपाती होगा। अर्थात ऊष्मा जो है Q जो है, उत्पन्न ऊष्मा जो Q है वो समानुपाती होगा प्रतिरोध के, जहां I विद्युत धारा है एवं T समय है तथा ये दोनों के दोनों अचर है, यानी कि कांस्टेंट है। समझ में आई बातें। चलिए अब बात करते हैं तीसरे तथ्य की। तो तीसरा तथ्य में बोल रहा है क्या कि चालक से प्रवाहित होने वाली धारा में लगा समय, यानी कि उस चालक से प्रवाहित हो रही जो धारा है, उस प्रवाहित होने में वो धारा को कितना समय तक ले उस चालक में बहा है, उस समय का क्या होता है भैया, सीधा समानुपाती होता है उत्पन्न ऊष्मा। जितनी समय तक आप धारा को बहाइएगा उतना समय तक उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता रहेगा। जितना कम समय तक ले आप उसमें धारा बहाइएगा, उस चालक में धारा बहाइएगा, तो क्या होगा भैया, वो धारा का प्रवाह अगर आप कम समय तक करते हैं तो आपका ऊष्मा भी कम उत्पन्न होगा, ज्यादा समय तक करते हैं, अधिक समय तक करते हैं तो ऊष्मा भी अधिक उत्पन्न होगा। मतलब उसमें क्या होगा, गर्म हो जाता है, वो चालक गर्म हो जाता है, तब तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाती है। ठीक है, तो अर्थात Q प्रोपोर्शनल T, जहां I जो है विद्युत धारा एवं R जो आपका प्रतिरोध है वो क्या है, अचर है, यानी कि प्रतिरोध और विद्युत धारा को निश्चित कर दिया गया है और समय को रखा गया है यहाँ पर। समझ में आई कि नहीं आई। तो ये बात है, अगर आप लोग गौर से कर देखे होइएगा तीनों के तीनों तथ्य, तो एक तथ्य से हमको प्राप्त था Q प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक और से है Q प्रोपोर्शनल टू R एंड Q प्रोपोर्शनल टू T, है कि नहीं है। इस तीनों को अगर आप मिलाइएगा तो बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका Q प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। बना कि नहीं बना। अब आप सभी जानते हैं कि भैया ये जो है ना, ये समानुपाती का चिन्ह हटाते कोई स्थिरांक आता है, तो Q में जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K स्थिरांक आएगा, KI स्क्वायर RT। लेकिन मान लेते हैं जब K का मान क्या हो जाए भैया, 0 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। यही फॉर्मूला तो हम ऊपर भी आपको लिख के एक बार दिखाए हुए थे, लिख देंगे चूंकि K इज इक्वल टू 0, लेकिन चूंकि नहीं लिखेंगे जब K इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब K का मान यानी कि नियतांक, ये जो आपका जो एक कांस्टेंट, ये जो आपका बीच में स्थिरांक आया है, ये स्थिरांक का मान अगर 1 हो जाता है तो Q बराबर I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ये फॉर्मूला पूछते रहते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।